यस डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें फर्स्ट पार्ट का जो कंटिन्यू है इलेक्ट्रो, वहां पे फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस किए। अब उसके कंटिन्यू में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि यहाँ पे जो आगे हमें कंटिन्यू होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाद में पढ़ेंगे, जैसे कंडक्टेंस हो जाएगा, वो सारी चीजें होने के बाद टाइम लगेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस राइट। तो उसमें पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करते हैं। राइट, सिंपल सी बात अगर अपनी देसी भाषा में बोले, ठीक है, तो बोलने का कि भाई सिंपल सी बात है कि जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरीड आउट होता है तो उसको क्या, उस कंटेनर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ये बेसिक बात है, इसमें क्या समझाना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है और जिस कंटेनर में होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। What it is? Breaking of substance, right? Breaking of substance by using electric current. तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके, लाइसिस मतलब क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो प्रोसेस जिस कंटेनर में होता है, कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा होता है, आपको मैं जनरलाइज्ड चीजें बताता हूं, कि मैं स्पेसिफाइड चीजों को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जनरलाइज्ड चीज को बोल रहा हूं कि मतलब कि हर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है करके। तो अब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट करता हूं। इसमें आपको पता है कि जैसा हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, राइट, एंड दिस इज माय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है इसमें, दो इलेक्ट्रोड। भाई है अपने पास इलेक्ट्रोड, राइट, यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, राइट। तो अब हमारे पास एक रहेगा कैटायन, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, पहले ये छोड़ो, कैटायन एनायन की बात छोड़ो, पहले एक ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, व्हाट इट इज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड ये कंटेनर है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलेंगे इसको, ये बोल सकते हैं। और ये कनेक्ट कर रहा हूं कि मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ है। ठीक है, राइट, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं जिसके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, राइट, एंड द टर्मिनल which connected to positive end of the बैटरी या पॉजिटिव, और उसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बेसिकली हम लेते हैं एनोड। क्या लेते हैं, यहाँ पे एनोड लेते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव एंड से है और उसको बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारा कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है। और यहां तक मैं इलेक्ट्रोलाइटिक, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, एंड विच मे बी, राइट, मोल्टेन हो सकता है, और एक्वेस हो सकता है। क्या हो सकता है, मोल्टेन भी हो सकता है और एक्वेस भी हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां तक रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, एक कैटायन रहेगा और एक क्या रहेगा, एनायन रहेगा। एक है, तो कैटायन की चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और एनायन की चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, राइट, सारी बातें बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, राइट। तो अब देखो, हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब कि कैथोड के पास कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, एनोड के पास क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा भैया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा, कैथोड जाएगा,
क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ये बात आप जानते हैं, और ये बात पूरा नेचर भी जानता है, ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है, अपनी क्लास को एक बार रिमेंबर कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्शन होता है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, वो भी रिपल्शन होता है, ठीक है। हमारे ऐसे कुछ सेक्स भी थे जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट। पॉजिटिव तो हमें पता है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव है कैथोड, सॉरी कैटायन है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और एनायन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। एंड दिस इज, आपको समझ में आ रहा होगा, एंड दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सोर्स ऑफ, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और दिस इज, ये कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और अब याद रखिएगा, हम जो पहले डिस्कशन कर रहे थे, ये जनरलाइज्ड चीजें है सारे, ठीक है। आगे जाके हम इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमेशा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड के पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है, और इसके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे कितने सारे चीजें इंक्लूड हो रहे हैं, रेडॉक्स आना चाहिए, आयनिक की बेसिक्स होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता होना चाहिए, और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पता होना चाहिए, पीएच के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे कलेक्टिव क्वेश्चन आता है, एडवांस में बैंड बज जाती है इस क्वेश्चन की, इतने आसान से क्वेश्चन जनरेट नहीं होते हैं। और नॉर्मल बेसिक, मतलब जैसा नॉर्मल मेंस में भी करो तो तब भी बहुत डिफिकल्ट होता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। अगर पढ़ लेंगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है भैया, ठीक है। और तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, राइट, दैट इज कैथोड, एज वी रोट हियर, ठीक है, कैथोड है, और कैथोड के पास क्या होगा, रिडक्शन विच डजंट चेंज। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन इज नथिंग बट बेसिकली दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेट अस टेक अनदर लुक, एक बार वापस डिस्कशन देखते हैं, राइट। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक्स, हाँ, और एक बात मुझे भूल गया था, ये जो कंटेनर होता है ना, ये उस कंटेनर से मेडअप होना चाहिए जहां पे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, ठीक है। अगर ये जो मटेरियल जिससे हम बना रहे हैं, अगर ये कंडक्शन करना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके साथ भी कंडक्शन कर सकता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। The electrolytic cell should be made up of non-conducting material. Okay, right. Now, let us take a look. Right, what is electrolysis? The breaking of a substance over here, and the electrolytic cell, the electrolysis process जहाँ पे होता है, और उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, उसको पॉजिटिव बोला है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है कैथोड, नेगेटिव होता है। ये बातें आपको क्लियरली पता है, ये बातें सारे, ऐसा कोई मैं रॉकेट साइंस जो नया चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है। कैथोड जो है, हाँ, ये मत बोलना सर जानते हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, भाई पीट देंगे, राइट। कैथोड जो होता है रिडक्शन है, और दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एनोड है, राइट, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग ओवर हियर, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। एंड नाउ ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, यहाँ पे हम दो चीजें, फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज पढ़ते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये बोला जाता है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज होता है, और कौन सा आयन कहाँ पे डिपॉजिट होता है, और कौन सा आयन किस तरफ जाता है, एंड इट इज ऑल कम्स अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब हम क्वालिटेटिव, मतलब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये चीजें देख रहे हैं। कितना हो रहा है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हिच इज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, राइट। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, और पहले इसके बारे में देखते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, which does not reacts with the electrolytic solution, that is called inert electrode. Inert electrode basically platinum, right, copper and carbon, वैसा, right, inert electrode लेते हैं, ठीक है, right metals।
व्हाट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, राइट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। और ये होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होता है, राइट, द एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड भी डजंट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, राइट, Ag ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसा मेटल है जिसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नाउ ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का एक देखते हैं कि भाई अगर मेरे पास ZnSO4 सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है मेरे पास, ZnSO4 सॉल्यूशन है, और इस ZnSO4 सॉल्यूशन में अगर मैं जिंक रॉड डाल दिया, ZnSO4 सॉल्यूशन में इफ आई पुट द जिंक रॉड, देन व्हाट हैपन, ये सारा क्या है, ZnSO4 सॉल्यूशन है, ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक रॉड, तो इन Zn आई एम right telling in ZnSO4 zinc rod present, it is acting as an active electrode. If AgNO3 solution, if it is Ag is present, then also it is acting as an active electrode. What happen if ZnSO4, Zn क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये आयंस इधर आएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रोड, राइट, अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है तो उसको बोलेंगे हम, राइट, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, सिंपली बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। दैट इज हाउ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। अब आपको मैं अच्छी सी बातें बताता हूं, ये बातें आगे बहुत काम आएगा आपको, राइट। तो कभी भी जब भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो आपको 3 रूल याद रखना है। रूल नंबर 1, 3 रूल आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही जरूरी है, राइट। फर्स्ट रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हमें ये देखो, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड भी हो सकता है ना इसके अंदर, तो रूल नंबर 1 में अनटिल अनलेस वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस में अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है तो हमें वहां पे इलेक्ट्रोड मानना चाहिए प्लैटिनम है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या मानना चाहिए, रूल नंबर 1 प्लैटिनम है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अनटिल अनलेस आपको वहां पे नहीं बता रहा है तो उसको क्या बोलना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलना चाहिए, रूल नंबर 1, राइट। एंड रूल नंबर 2, ये हमेशा याद रखना है ये सारे रूल्स। रूल नंबर इन रूल नंबर 2, राइट, तो फर्स्ट एनोड के पास रिएक्शन को एनालाइज करना है हमें, ठीक है। क्या करना है, एनोड के पास रिएक्शन को एनालाइज करना है। एंड रूल नंबर 3 क्या याद करना है हमें, अगर एनोड मेटल है, एनोड क्या है, मेटल है, तो पहले वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनोड मेटल है तो वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कि दूसरे से हमें कुछ मतलब नहीं है। देखो ये तीनों रूल्स फॉलो कर लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस जबरदस्त होगा। पहला रूल क्या है, अगर मेंशन नहीं कर रहा है किसी के बारे में तो हमें एज्यूम करना है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इफ इट इज नॉट मेंशन, इफ अगर मेंशन कर रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली होगा। एंड सेकंड रूल नंबर 2 इज वी हैव टू एनालाइज फर्स्ट एनोड। क्या एनालाइज करना है, एनोड एनालाइज करना है। रूल नंबर 3 क्या करना है कि एनोड के पास अगर मेटल है, ठीक है, एनोड के पास मेटल है तो हमें क्या करना है, पहले एनोड को, राइट, मेटल को, एनोड के पास हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर एलिमेंट्स। तो दिस इज, देखो बहुत सारे बेसिक चीजें, लेकिन थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक आइडिया आ गया होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये रूल्स ध्यान पे रखिएगा। मैं आगे करूंगा तो इसके रूल के हिसाब से ही करूंगा आपके सारे चीजें, ठीक है, समझ आया। चलिए अभी देखते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस केस। इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट केस देखते हैं, द केस 1, द फर्स्ट केस दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten, right, molten salts. What it is, electrolysis of molten salts, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट में आपको पता है डिफरेंस बिटवीन मोल्टेन और, राइट, एक्विस क्या होता है। देखो पहले आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट में कैटायन एक होता है और एनायन भी एक ही होता है। ये हमारा, राइट, मोल्टेन का कहने का मतलब ये है, ठीक है। कैटायन एक होता है और एनायन एक होता है, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स, फर्स्ट केस। एंड अब इसमें से हम कर रहे हैं कि आपको पहले भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी डिस्कस किया था और वापस डिस्कस कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टेन NaCl सॉल्ट। ठीक है, मोल्टेन NaCl मतलब कि देखो वहां पे बोला कैटायन एक ही होना चाहिए, एनायन एक होना चाहिए, मतलब सिर्फ कैटायन और सिर्फ एनायन, वही मतलब उसी का प्रेजेंट होगा और कुछ नहीं। इस अब यहां पे अगर मैं एक्वेस की बात करूं तो मतलब कि उसके साथ साथ वाटर प्रेजेंट है, तो मोल्टेन का मतलब कि उसके साथ वाटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो मोल्टेन NaCl में सिर्फ NaCl प्रेजेंट होंगे, तो लेट मी डिस्कस ओवर हियर Na प्लस प्लस Cl माइनस, अगर डिसोसिएशन दिखाना है मुझे। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखिए कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता भी है। ठीक है, वापस मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अंदर क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड होता है। और आपको पता है कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड होता है दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे क्या है, मोल्टेन, क्या बोल रहा हूँ, मोल्टेन NaCl प्रेजेंट है। भाई फॉलो कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, भाई ध्यान से देखियो। ठीक है, राइट। तो ये पॉजिटिव एंड से और एक नेगेटिव एंड से, भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ कर रहा हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब कुछ पढ़ लिया आप लोग, राइट, फिजिक्स में। तो बैटरी को, तो यहाँ पे मोल्टेन, अब यहाँ पे मेरे पास Na पॉजिटिव कैटायन है और Cl माइनस एनायन है मेरा। ठीक है, पॉजिटिव है, राइट। तो पहली बात यह है कि हाँ, अनटिल अनलेस मेंशन नहीं किया तो हम यहाँ पे मान के चलते इनर्ट इलेक्ट्रोड है दैट इज प्लैटिनम, मान के चलते प्लैटिनम है, एजम्पशन ये है हमारा, प्लैटिनम है, नेट इलेक्ट्रोड है। तो अब पता है कि देखो यहाँ पे बात बोल दी कि कैटायन भी एक है, एनायन भी एक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी दो ही तो है। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, मतलब कि यहाँ पे मुझे देखो इस रिएक्शन से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करना है, यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है मान के चलता हूँ मैं, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो एनोड, राइट, एनोड भी अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, राइट, वहां पे एनोड पॉजिटिव, उसके पास आने वाला Cl एक है। ठीक है, तो एनोड के पास कौन जाएगा, Cl जाएगा, कैथोड के पास कौन जाएगा, Na प्लस जाएगा। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रोड है और उस दो इलेक्ट्रोड अपोजिटली चार्ज है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी दो ही आयन है जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। बात समझ में आ रही? तो कैटायन एक एनायन होगा और इलेक्ट्रोड भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो है, कैटायन एक एनायन होगा, तो मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है उसके पास पॉजिटिव आयन जाएगा और Cl माइनस नेगेटिव आयन है और एनोड के पास पॉजिटिव। तो अपना रूल नंबर 1 ये है कि भाई जिसके अंदर मेंशन नहीं कर रहे तो हम प्लैटिनम, तो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात चल रही है। ठीक है, क्या बात चल रही है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात चल रही है। और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट हमें क्या करना है, एनोड के बारे में बात करना है। फर्स्ट क्या, किसके बारे में बात करना है, एनोड के बारे में हमें बात करनी है। तो एनोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, और इसके पास कौन आएगा, Cl आएगा। तो मैं 2Cl माइनस, भाई बड़े बड़े लिख रहा हूं देख लो ना, ठीक है, 2Cl माइनस, और एनोड के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। अगर हम कैथोड की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कैथोड के बाद क्या होगा, रिडक्शन होगा, और मैं क्या कर रहा हूं 2Na प्लस और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और 2Na सॉलिड बना रहा हूं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। समझ आ रही बात, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे नेट रिएक्शन देखूं, इसका कौन सा रिएक्शन, राइट, नेट रिएक्शन देखते तो क्या होता है, नेट रिएक्शन, अल्टीमेट नेट रिएक्शन में क्या होना चाहिए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स दिखना नहीं चाहिए, नेट रिएक्शन में क्या, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, which gives rise to 2Na plus और 2Cl minus which is gives rise to, हमें आएगा 2Na सॉलिड में आएगा और Cl2 गैसियस सब्सटेंस में हमें मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, राइट, मोल्टेन NaCl। आई थिंक आपको देखो ये बात अच्छे से पता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात आएगा, दैट इज राइट डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं, एंड इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ Na का प्रिपरेशन है, डाउन्स प्रोसेस है,
राइट, काम आता है। देखो दैट इज Na, कैथोड के पास क्या आ रहा है, Na। एक बार देख लीजिएगा, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है मेरा, और इसके अंदर मैंने मोल्टेन NaCl डाला हुआ है। मोल्टेन NaCl का मतलब सिर्फ एक कैटायन एक एनायन होगा। वैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, उसके पास नेगेटिव आयन जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, उसके पास पॉजिटिव आयन जाएगा। ठीक है, एनोड के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, 2Cl, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन में आया हुआ है। और कैथोड के पास क्या होगा, रिडक्शन होगा, 2Na+, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए Na सॉलिड में आया एंड दैट इज रिडक्शन। तो नेट रिएक्शन फॉर दिस वन, नेट रिएक्शन मेरा क्या हो रहा है, 2Na+ 2Cl कंबाइंड होके और यहाँ पे 2Na और Cl2 लेके आ रहा है। ठीक है, राइट, ये एक रिएक्शन है। अब मैं और एक दो एग्जांपल देखना चाहता हूं आपके सामने, दैट इज एक MgBr2 और MgCl2 देखते हैं और एक AlCl भी देखते हैं, आपको एक और क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है। लेट अस राइट डिस्कस विद द अनदर एग्जांपल। हमें दूसरी एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल में क्या क्या आ रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दैट इज MgCl2। ठीक है, MgCl2, जब MgCl2 को डिसोसिएट करते हैं तो Mg+2 + 2Cl- आएगा। ठीक है, जब इस रिएक्शन को इधर मैं देख लेता हूं, ठीक है, Mg+2 + 2Cl- आएगा। अब देखिए कि एनोड के पास राइट कौन जाएगा, Cl जाएगा, 2Cl-, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल के राइट ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 गैस + 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ आ रही बात, राइट। और एंड इट इज व्हाट इट इज, ऑक्सीडेशन। ये बात आप जानते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड के पास क्या होगा भैया, कैथोड के पास राइट Mg+2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, Mg में कन्वर्ट होगा। दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, Mg में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जब मैं इसका नेट रिएक्शन देखना चाहता हूं, इसका क्या देखना चाहता हूं मैं, नेट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो इस नेट रिएक्शन में क्या होगा, ये ऑब्वियस बात है और आपको पता भी चल रहा होगा। और क्या होगा, Mg+2 + 2Cl-, ठीक है, 2Cl-, और यहाँ पे आएगा Mg सॉलिड में कन्वर्ट होगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, Cl2 गैस में रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल है, आपको देखो पहले मोल्टेन NaCl की बात किया तो हमेशा क्या करते रहते हैं, राइट, NaCl की बात करते रहते, तो मैं एक बार MgCl2 की बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ए भी डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज AlCl3। ठीक है, जब इसको डिसोसिएट करते क्या होगा भाई, मतलब कि डिसोसिएशन में क्या मिलेगा, Al+, राइट, 3Cl- को हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अगेन एनोड के पास क्या रहेगा, Cl-, 3Cl-, इसमें से राइट 3/2 Cl2 लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, राइट। व्हाट इट इज, ऑक्सीडेशन। समझ आ रही बात, ऑक्सीडेशन। और कैथोड के पास क्या रहेगा, कैथोड के पास Al+3 आएगा, और ये और 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Al में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नेट रिएक्शन होगा, RxN लिख रहा हूं, दैट इज नेट रिएक्शन होगा, राइट, 3Cl- + Al+3 gives rise to Al solid + 3/2 Cl2 गैस। दिस इज आवर रिएक्शन। देखो मैंने आपके नोट्स में एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, Al2O3, थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है, एक बात आप देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, दैट इज हाउ पहले हमने MgBr2 को करना है, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत आसान रिएक्शंस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl हम किया हुआ है। अब हम आगे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब मोल्टेन कर लिया, मोल्टेन NaCl कर लिया, MgCl2 कर लिया, रिएक्शन देख लिया, AlCl3 कर लिया, इसका रिएक्शन भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। भाई यहाँ पे एक बात मैंने भूल गया, मुझे यहाँ पे आपके पास जिक्र करनी थी N फैक्टर। ठीक है, फॉर N फैक्टर मतलब कि वैलेंसी की बात करते हैं। फॉर आयंस N फैक्टर दैट इज इक्वल टू चार्ज की इक्वल है आयंस के लिए। फॉर गैसेस सब्सटेंसेस, फॉर आयंस के लिए, राइट, फॉर आयंस के N फैक्टर दैट इज इक्वल चार्ज की इक्वल है। ठीक है, और गैसेस के लिए देखते हैं एक बार, अगर H2 गैस जनरेट हो रहा है, O2 गैस जनरेट हो रहा है, Cl2,
तो इसके लिए 2 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 2 है, ठीक है। व्हाट इट इज n फैक्टर H2 के लिए 2 है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी कितनी 1 है, तो 2 हाइड्रोजन होगा तो वैलेंसी कितना होगा 2 होगा, और एक ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी कितनी है 2 है, तो 4 हो जाएगा, एक क्लोरीन के लिए 1 है। जब गैस की बात कर रहे हैं तो n फैक्टर उसकी वैलेंसी हो जाएगी, अगर जब आयंस की बात कर रहे हैं उसका n फैक्टर चार्ज हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान से रखना है आगे, ठीक है। यस, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अभी तक मोल्टेन देख रहे थे, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द केस 2 आई थिंक, या एक्वस सॉल्ट्स है, तो उसमें मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ एक्वस NaCl। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्वस NaCl में भाई ध्यान से देखियो, NaCl है, Na++Cl- प्रेजेंट है, ये सारी बातें मैंने राइट जब भी रेडॉक्स पढ़ाया था तब भी बताया, और जब भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तब भी बताया था, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद होगा तो आप महान है, मुझे पता है आप लोग बहुत महान है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा है वो 1 साल, ठीक है, क्योंकि आप उस चैप्टर का उस इंस्टेंट में भूल जाते हो, बाकी सारा हमें याद करवाना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो लेट अस सी हियर H2 है, इसका डिसोसिएशन कम होता है तो इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं OH-, ठीक है, राइट, OH- है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो कैटायन होता है मिनिमम 2 होंगे, राइट, और एनायन जो होता है वो भी क्या होंगे 2 होंगे, कैटायन और एनायन वो भी क्या मिनिमम 2 होंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वापस, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वापस एक बार ड्रॉ करता हूं आपको, ठीक है, एक बार देखिएगा। तो इसमें क्या होगा, लेट अस सी कि यहां पे देखिए, राइट, इलेक्ट्रोड्स 2 ही हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, भाई सुनने में आ रही बात है, इलेक्ट्रोड क्या है 2 है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से है, राइट, जो पॉजिटिव टर्मिनल से इधर लिख रहे हैं ना, चलेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव है, और एक क्या है नेगेटिव है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बोलते हैं एनोड, और उसको क्या बोलते हैं कैथोड है। अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, दैट इज एक्वस है, एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl होगा तो अभी मेरे पास कौन सा Na+ आयन होगा, यस, H+ आयन होगा, सॉरी Cl- आयन होगा, यस, और H+ आयन होगा, यस, OH- आयन होगा, दैट इज आल्सो, ठीक है, राइट। तो अब वाकई में अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो क्या होना चाहिए, ये कैथोड तरफ जाना चाहिए और ए एनोड तरफ जाएगा, ये भी कैथोड तरफ जाएगा, ए एनोड तरफ जाएगा, और यहाँ पे H2O भी हमारे साथ प्रेजेंट है, मान के चलते कि वो दोनों साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, राइट। Na+ किस तरफ जाएगा कैथोड तरफ, और Cl- किस तरफ जाएगा एनोड की तरफ जाएगा, और H+ किस तरफ जाएगा कैथोड तरफ जाएगा, और OH- एनोड तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अब मैंने एक थ्योरी बतानी थी, मुझे आपको ये भी बोला था कि मैं प्रीवियस स्टार्टिंग में एक थ्योरी होता है उसको डिस्कशन कर रहे हैं, और उसको बिना डिस्कस करते हुए मैं अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप देख सकते हो, ठीक है। लेट अस सी एट एनोड, ठीक है, एट एनोड, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज, उसके बाद कौन से आयन होंगे, राइट, Na+ आयन होगा, और क्या रहेगा H+ आयन रहेगा, ठीक है, Na+ आयन रहेगा, H+ आयन रहेगा, ठीक है, क्योंकि और मेरे पास एट कैथोड, ठीक है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गलत कर रहे हैं हम, आप बता नहीं रहे हो, ठीक है। एनोड कौन सा है भाई, पॉजिटिव है, ठीक है, राइट, पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो इसके पास कौन सा आयन जाना चाहिए भाई, या आदत होगी कि कैथोड के बारे में लिखने का, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, कौन आएगा Cl- आएगा, OH- आएगा, बट यहाँ पे रूल्स पढ़ लिया ना हमने, राइट। कैथोड में कौन सा रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे Na+ आएगा और H+ आएगा, दिस इज अवर राइट इलेक्ट्रोलाइटिक। तो बात देखिए कि जैसा आपको पता है कि कभी भी हमने 11th में भी पढ़ रखे कि अगर, और 10th में भी पढ़ रखे CBSE में, अगर एक्वस NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें पता है कि NaOH बनता है, क्योंकि हमने S ब्लॉक में भी ये चीज पढ़ रखे हैं,
और रिसेंटली शायद क्या बनता है, राइट, NaOH बनता है। तो अब मैं बात करता हूं कि NaOH क्यों बनता है, वो सॉल्यूशन में रह जाता है, ठीक है, उसके उससे एक्चुअल में क्या होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी कि एट एनोड क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब कि Cl माइनस बाहर जा रहा है, तो Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 गैस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एंड हियर ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट वाली बात है, यहाँ पे कौन चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आपका इसका नेट रिएक्शन देख लें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स राइज टू Cl2 गैस रहेगा और H2 गैस रहेगा। दिस इज आवर नेट रिएक्शन, 2HCl नहीं रहता, ठीक है, राइट, ये नेट रिएक्शन है। तो अगर हम देख लें, ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमें बेसिक चीजें हमें पता है, ठीक है, राइट, बेसिक चीजें हमें पता है। तो यहाँ पे पहले Cl डिस्चार्ज हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से H प्लस डिस्चार्ज, और सॉल्यूशन में बच कौन रहा है, Na प्लस बच रहा है और OH माइनस बच रहा है। लेट अस सी, कुछ बातें और थोड़ा एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ, एक्सपेरिमेंटली थोड़ा लॉजिकल है। तो पहले NaCl है, न्यूट्रल है, हम जानते हैं जब न्यूट्रल होता है तो उसका pH कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होता है तो pH कितना होता है, 7 होता है। अब मेरे पास सॉल्यूशन में बचा क्या है, NaOH बचा है, व्हाट, इसका नेचर क्या है, बेसिक है, इसका नेचर क्या है, बेसिक है, और बेसिक होगा तो pH क्या होगा, लेस देन 7, pH क्या होगा, pH ग्रेटर देन 7, राइट, pH लेस देन 7 तो इसका एसिडिक बोलते हैं, बेसिक है pH। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl टेक्स प्लेस देन द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये होता है, तो ग्रेटर देन 7 लिखेंगे हम। और एक बार बोलते हैं कि pH इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो हम क्या बोलेंगे, pH इज ग्रेटर देन 7 है। और कभी कभी नेचर पूछते हैं तो बेसिक बोलते हैं, ठीक है, और नेचर बोलते हैं तो बेसिक बोलते हैं। pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7 है, इंक्रीज और डिक्रीजिंग बोलेंगे तो pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये सारे बातें हमें, राइट, जेई वाले, नौटंकी वाले, जेई वाले, इनके लिए आते हैं चीजें, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये चीजें बोला जाता है। और कौन से गैसेस होते हैं यहाँ पे, एनोड के पास Cl2 गैस आता है और कैथोड के पास H2 गैस है, और सॉल्यूशन में ये बचता है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन रह गया है कि वो क्वेश्चन होता क्या है। पहले क्या था हमारे पास, मैंने आपको बेसिक नॉलेज था उसके हिसाब से समझा दिया आपको मैंने, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हम पहले मोल्टेन NaCl का डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पे एक ही आयन होता था वहां पे, राइट, कैटायन एक होता था और एनायन भी एक ही होता था। व्हेन यू कम टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, दैट इज कैटायन 2 है और एनायन 2 है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ आयंस देखो यहाँ पे बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए, तो इस टाइप पे जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने उस टाइप बोला प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। क्या होता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, ठीक है। ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी एक्सप्लेन करता है, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है वो पहले डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कैटायन में दोनों में से H का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो पहले डिस्चार्ज हो गया। और Cl में OH माइनस का Cl माइनस का कम है तो Cl माइनस पहले चला गया, ठीक है। तो जो बचा Na प्लस OH माइनस, उसके कारण pH बेसिक है, इंक्रीज, बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का बाद में इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद, और pH इंक्रीज हो रहा है एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 7, और नेट रिएक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी क्या होती है, और इसमें आयंस का, राइट, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लेते हैं, और उसके बाद, ठीक है, अभी तक मैं इनेट इलेक्ट्रोड लेके काम कर रहा हूं, अब मैं आगे जाके नेक्स्ट पार्ट में एक्टिव इलेक्ट्रोड लूंगा, और उसके बाद हम फैराडेज लॉस पढ़ेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शन सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस पार्ट में मैंने आपको समझाया था, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, और मोल्टेन पार्ट और एक्वस पार्ट का मैंने डिस्कस किया, और व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किया था, और अच्छा से, प्यार से, ध्यान से समझाया था, ठीक है। इतना अच्छा, राइट, समझाने के बाद भी अगर देखो कुछ भी नया नहीं है, सब चीज आप जानते हो, कुछ चीजें नया है, एक आध चीज जानते हो नया है, डेल्टा G वाला, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज आप जानते हैं, और सारी चीज मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा हूँ, ठीक है,
आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूजफुल कमेंट कीजिए, ठीक है, राइट।